रात के अंधेरे में कॉलोनी की गालियों से बिजली के खंभों पर तंगे बल्ब्स का उजाला हल्का सा आ रहा था, लेकिन ममूना के घर के बाहर वापदा वाले आदमी खड़े थे। ममूना ने दरवाज़ा खोला तो उसका दिल जोर से धाक धाक करने लगा। उस आदमी ने अपना नोटबुक उठाया और सीधा बोला, बीबी ये मीटर इलीगल है, कनेक्शन कुंदा लागा के बनाया गया है, कल सुबह तक फाइन नहीं भरा तो लाइट काट देंगे। ममूना के पैरों ताले ज़मीन खिसक गई। उसने पीछे मुड़ के देखा, नसीर कमरे के दरवाजे पर खड़ा था, चेहरा ज़मीन की तरफ झुका हुआ। अगर आपको ऐसी कहानियाँ जो रोज़ की ज़िंदगी के दाढ़ को छू जाएं पसंद आती हैं तो दिल से सब्सक्राइब कर लें। ये छोटी सी बात है जो मुझे आप सबके साथ अपनी इंसानी दस्तानें शेयर करने का हौसला देती हैं। ममूना ने दरवाज़ा जल्दी से बंद किया और अंदर आकर नासिर की तरफ घूम गई। नसीर, ये क्या तमाशा है? पूरी कॉलोनी में लोगों ने सुन लिया होगा, हमारी इज्जत का क्या होगा अब? उसकी आवाज़ कांप रही थी। नासिर ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हाथ से अपनी कमीज़ के बटन से खेलता रहा। घर में 2 बच्चे सो रहे थे, छोटी सी आयशा और उसका भाई बिलाल। उनके लिए ये घर ही दुनिया था और आज ये दुनिया टूट रही थी। कॉलोनी लाहौर के शहर के किनारे थी, जहाँ पुराने कच्चे मकान और नए प्लॉट एक दूसरे से चिपके हुए थे। लोग यहाँ मेहनत मजदूरी करके गुजारा करते थे। नासिर फैक्ट्री में सुपरवाइज़र था। सुबह 4 बजे उठकर साइकिल पर निकाल जाता। ममूना घर संभालती, कपड़े धोती, खाना पकाती, बच्चों को स्कूल भेजती। बिजली के बिल हर महीने उनके लिए भारी बोझ थे। कई बार मीटर ख़राब हो जाता, लाइट चली जाती। नासिर ने कई बार ऑफिस में शिकायत की थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर एक दिन मीटर रीडर आया था और बोला था, भाई ये पुराना मीटर है, नए सिस्टम में नहीं चल रहा, थोड़ा एडजस्ट कर लो तो ठीक हो जाएगा। नासिर ने सोचा था कि एडजस्ट करना मतलब सिर्फ थोड़ी सी मदद, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आज वो एडजस्ट उनके सर पर बिजली बांध कर गिर रहा था। उस रात ममूना ने खाना नहीं खाया। नासिर भी चुपचाप बैठा रहा। आयशा ने नींद में ही माँ को पुकारा, अम्मी पानी दो। ममूना उठी, पानी दिया और वापस आकर बेड पर बैठ गई। उसके दिल में एक आग सी जाल रही थी। नसीर, तुमने आसानी के लिए यह रास्ता चुना, हम सबको सोचा भी नहीं। लोग क्या कहेंगे? मेरी अम्मी अबू ने हमेशा कहा था कि शराफत से जीना चाहिए, और तुमने ये क्या कर दिया? नासिर ने सिर्फ इतना बोला, ममूना मैंने कुछ नहीं किया, ट्रस्ट करो। लेकिन उसकी आवाज़ में थाकन थी, जैसे वो खुद ही अपने आप से लड़ रहा हो। अली सुबह पूरी कॉलोनी में खबर फैल गई, नसीर के घर का मीटर इलीगल निकला है। दुकान वाले चचा ने कहा, बेटा बिजली चोरी करना बुरा है, लेकिन पकड़े गए तो और बुरा। ममूना जब बाजार गई तो औरतें उसकी तरफ देखती और फिर सर झुका लेती। कोई सीधा कुछ नहीं बोलता था, लेकिन उनकी नज़रों में इल्ज़ाम था। ममूना का दिल टूट रहा था। वो घर आई तो आंखों में आंसू थे। नासिर फैक्ट्री से वापस आया था और चुपचाप चाय बना रहा था। तुम चाय पी लो, उसने कहा। ममूना ने कुप लिया, लेकिन एक घूंट भी नहीं पिया। नसीर, बच्चों का क्या होगा? स्कूल में उनको क्या कहेंगे लोग? मेरी बहन ने फ़ोन किया था, पूछ रही थी कि सच है क्या। मैं क्या जवाब दूँ? नसीर ने उसका हाथ पकड़ा। ममूना, मैंने कोई इलीगल नहीं किया। मीटर रीडर ने खुद कहा था कि नए पेपर्स भर दो, मैंने भर दिए थे। फिर ये क्या हो गया, समझ नहीं आ रहा। लेकिन ममूना को लग रहा था कि नासिर छुपा रहा है। उनकी शादी को अब 12 साल हो चुके थे। पहले कितना प्यार था। नासिर उसको मामू कहता था और वो हंस हंस के उसके कंधे पर सर रख देती। अब वो सब यादें दौड़ दौड़ लग रही थी। रात को जब दोनों बिस्तर पर लेते तो बीच में एक दीवार सी बन गई थी। ममूना सोचती, क्या ये वही नासिर है जिसके लिए मैंने अपना घर छोड़ा था, जो हमेशा कहता था कि मैं तुम्हारी इज्जत का ख्याल रखूँगा। दिन गुजारते गए, फ़ाइन का नोटिस आ गया, 2000 रुपये। नासिर ने फैक्ट्री से पहले ही एडवांस मांगा था, लेकिन बॉस ने मना कर दिया। नसीर भाई, कंपनी में भी प्रेशर है, बिजली बिल बाहर गया है सबका। नासिर घर आया तो चेहरा उतरा हुआ था। ममूना ने देखा और फिर से दिल में घमांड उठा। देखो, अब फैक्ट्री वाले भी जान गए होंगे, तुम्हारी वजह से सब कुछ खराब हो रहा है। नासिर चुप रहा। उसने सिर्फ अपने बच्चों को गोदी में उठाया और उनके सर पर किस किया। बिलाल ने पूछा, अबू लाइट क्यों नहीं आ रही? नासिर मुस्कुराया, बेटा थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगी। लेकिन अंदर से वो टूट रहा था। ममूना की अम्मी अबू कॉलोनी से थोड़ी दूर रहते थे, पुराने मोहल्ले में। उन्होंने फ़ोन किया और ममूना को बुला लिया। जब ममूना वहाँ पहुँची तो अम्मी ने उसको गाले से लगा लिया। बेटा, ये क्या सुन रही हूँ? नसीर ने बीली खौरी की। हमारी फैमिली में ऐसा कभी नहीं हुआ।
तुम्हारी नानी हमेशा कहती थी कि शराफत ही सब कुछ है। अबू ने सर हिलाया। ममूना, अगर सच है तो उसको समझाओ, वरना तलाक का सोचो। बच्चों की इज्जत का सवाल है। ममूना ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ रोई। उस रात वो वहाँ ही रुक गई। नसीर को फ़ोन किया था, मैं यहाँ हूँ, कल आऊँगी। नसीर ने सिर्फ ठीक है कहा और फ़ोन रख दिया। उसके दिल में एक गहरा ज़ख्म था। वो सोच रहा था, मेरी बीवी भी मुझ पर भरोसा नहीं करती। घर वापस आने के बाद ममूना ने नासिर से बात की। नसीर, मेरी फैमिली कहते हैं कि हम अलग हो जाएं। मैं नहीं चाहती, लेकिन ये इल्ज़ाम, ये इज्जत। नसीर ने उसकी तरफ देखा, आंखों में दाढ़ था। ममूना, अगर तुम भी यही सोचती हो तो बता दो, माइन अकेला रह लूँगा। बच्चों को ले जाओ। ये बात सुनकर ममूना को अपना गुस्सा खुद पर आया। वो रो पाड़ी और नासिर के सीने से लग गई। नहीं नसीर, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, लेकिन सच बताओ ना। नासिर ने उसको झूला दिया और बोला, ममूना, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। जो हुआ है वो सिस्टम की गलती है शायद। फिर एक हफ्ते बाद कॉलोनी में मेला लगा। लोगों ने अपने घर सजाए, बच्चे खेल रहे थे। ममूना ने भी बच्चों के लिए मिठाई ली थी, लेकिन लोगों की नज़रें अब भी उन पर थी। एक औरत ने पास आकर कहा, बीबी, फाइन तो भरा, वरना अगले महीने भी यही होगा। ममूना ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन दिल में जख्म गहरा होता जा रहा था। नसीर फैक्ट्री से आया तो थका हुआ था। उसने ममूना को देखा और बोला, आज ऑफिस गया था वब्डा के। उन्होंने कहा कि पेपर्स में कुछ गड़बड़ है। ममूना ने उम्मीद से पूछा, क्या गड़बड़? नसीर ने सिर हिलाया, पता नहीं, लेकिन एक छोटा सा क्लर्क ने कहा कि बात करते हैं। उसी रात दरवाजे पर नॉक हुई। ममूना ने खोला तो वही मीटर रीडर खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा अलग था। न सख्त न गुस्सा, वो थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। भाई साहिब, ममूना बीबी, अंदर आ सकता हूँ? नसीर ने उसको अंदर बुलाया। तीनों बैठ गए। मीटर रीडर ने अपनी टोपी उतारी और बोला, मैं अहमद हूँ, आप लोगों का मीटर मैं ही चेक करता था। आज मैंने सोचा कि सच बता दूँ। ममूना का दिल तेज धड़का। नसीर ने पूछा, क्या साख? अहमद ने सांस ली और शुरू किया। वो दिन जब मैं आया था, ऊपर से ऑर्डर था कि कुछ घरून के मीटर्स को इलीगल दिखाना है। ऑफिस में एक क्लर्क है, उसका नाम रशीद। वो हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसे मांगता है लोगों से। जो नहीं देते उनका रिकॉर्ड चेंज कर देता है। आप लोगों का भी ऐसा ही हुआ? आपने पेपर सही भरे थे, लेकिन राशिद ने उनमें डेट चेंज कर दी, जैसे कि आपका कनेक्शन पुराना इलीगल वाला दिखाए। मैंने मना किया था, लेकिन उसने कहा कि चुप रहो वरना तेरी नौकरी गई। मैं छोटा आदमी हूँ, घर में बच्चे हैं। चुप रहा। ममूना के आंसू बह गए। नसीर ने पूछा, तो अब क्यों बता रहे हो? अहमद ने ज़मीन की तरफ देखा। कल रशीद को ट्रांसफ़र हो गया और मेरा बेटा बीमार है, हॉस्पिटल में पैसे चाहिए। मुझे लगा कि अगर मैं सच नहीं बताऊंगा तो अल्लाह मुझे माफ़ नहीं करेगा। आप लोगों की इज्जत खराब हो गई मेरी वजह से। माफ़ी चाहता हूँ। नसीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। शुक्रिया अहमद भाई, अब क्या कर सकते हैं? अहमद ने एक छोटी सी चिट्ठी दी। ये प्रूफ है, ऑफिस ले जाओ, रिकॉर्ड ठीक हो जाएगा। लेकिन देर हो चुकी है। उस रात ममूना ने नसीर को गाले लगा लिया। मुझे माफ़ कर दो नसीर, मैंने तुम पर शक किया, तुम्हारी मेहनत पर, तुम्हारी शराफत पर। नसीर ने उसके बाल सहलाए। ममूना, सिस्टम ऐसा है, हम छोटे लोग क्या कर सकते हैं? बस एक दूसरे का साथ रखना है। लेकिन दिल के अंदर दोनों जानते थे कि यह जख्म इतना आसानी से नहीं भरेगा। आली सुबह दोनों ऑफिस गए। क्लर्क ने चिट्ठी देखी और चेहरा उतर गया। रिकॉर्ड ठीक कर दिया, फाइन माफ़ कर दिया। लेकिन कॉलोनी वापस आने पर लोगों ने फिर भी पुरानी बात छेड़ी। अब माफ़ हो गया? फिर भी पहले तो ममूना ने चुप रहना सीख लिया था। घर आकर उसने खाना बनाया, नासिर के फेवरेट दाल चावल। बच्चों ने हंस हंस के खाया। रात को जब दोनों बेड पर लेते तो ममूना ने कहा, नसीर, अब हम आगे बढ़ेंगे ना? नसीर मुस्कुराया, हान मामू बढ़ेंगे। लेकिन असली आयरनी तब समझ आई जब ममूना की अम्मी अबू फिर आए। उन्होंने सुन लिया था कि रिकॉर्ड ठीक हो गया है। अम्मी ने कहा, बेटा देखा, नसीर ने गलती की थी ही नहीं, हमने तो सिर्फ बच्चों की फ़िक्र की थी। अबू ने सर हिलाया। हान, शराफत का रास्ता लंबा होता है। नसीर को चोर कहते थे लोग, लेकिन अब सब ठीक है। ममूना ने उनकी तरफ देखा और दिल में सोचा, जिन्होंने बिना समझे इल्ज़ाम लगाया वही अब शराफत का डंका बजा रहे हैं। नसीर चुपचाप बैठा रहा, मुस्कुराते हुए। उसने सिर्फ ममूना का हाथ पकड़ा और धीरे से दबाया। जिंदगी फिर से नॉर्मल होने लगी थी। बिजली आती थी, बिल टाइम पर आता था। लेकिन ममूना के दिल में एक निशान रह गया था।
वो अब नसीर को और ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन हर बार जब कोई सिस्टम की बात आती उसको याद आ जाता कि कितनी आसानी से एक छोटी सी गलती पूरी फैमिली की इज़्ज़त को हिचकोला दे सकती है। नासिर फैक्ट्री जाता, ममूना घर संभालती, बच्चे स्कूल जाते। कॉलोनी की गलियां अब भी वही थी, लेकिन उनके दिल बदल चुके थे। एक दिन ममूना ने आयशा को गोदी में उठाया और सोचा, बेटा, ज़िंदगी में कभी किसी पर जल्दी इल्ज़ाम मत लगाना, क्योंकि सिस्टम टूटने वाला होता है, इंसान नहीं। नासिर ने दौर से देखा और मुस्कुराया। दोनों के बीच अब वो पुराना प्यार वापस आ रहा था, लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा गहरा, थोड़ा ज़्यादा समझदार। कॉलोनी के लोग अब भी बातें करते थे, लेकिन ममूना और नासिर उन बातों से ऊपर उठ चुके थे। उनकी ज़िंदगी अब सिर्फ उनके अपने हाथों में थी। बिजली के बल्ब फिर से चमक रहे थे और उनके घर में अब सिर्फ रोशनी ही नहीं, उम्मीद भी थी। लेकिन वो जानते थे कि ये उम्मीद कितनी महंगी मिली थी। एक छोटी सी इंस्टीट्यूशनल गलती ने उनकी दुनिया को हिला दिया था और अब वो उस हिले हुए घर को फिर से खड़ा कर रहे थे। महीने गुजार गए, विंटर आ गया। लाहौर की ठंडी हवा में ममूना ने नसीर के लिए स्वेटर बुना। नासिर ने पहना और मुस्कुराया, ममू, ये सबसे बेहतर है। ममूना ने उसके गाल छुए और बोली, तुम सबसे बेहतर हो। दोनों हंस पादे। बच्चे भी उनके साथ खेलने लगे। जिंदगी चलती रही, लेकिन अब हर दिन एक नया सबक था। सिस्टम के प्रेशर में भी इंसान का दिल अगर मजबूत हो तो वो सब सह सकता है। फिर एक दिन फिर से मीटर रीडर आमिद आया। इस बार वो खुश था। भाई साहिब, आपका रिकॉर्ड अब बिल्कुल क्लियर है। रशीद को भी पकड़ लिया गया है ऊपर से। नसीर ने उसको चाय पिलाई। आमिद ने जाते जाते कहा, आप लोग बहुत अच्छे हैं। अल्लाह आपकी इज़्ज़त हमेशा कायम रखे। ममूना ने दरवाजे तक छोड़ने आई और सोचा, इज़्ज़त तो दिल में होती है अहमद भाई, बाहर नहीं। घर के अंदर जब दोनों अकेला हुए तो ममूना ने नासिर से कहा, देखा, जो लोग शराफत का डंका बजाते थे उन्हीं ने सबसे पहले तुम्हें चोर कहा और अब चुप हैं। नसीर ने उसको अपने सीने से लगाया। छोड़ दो ममूना, हमारी दुनिया अब हमारी है। और उस रात दोनों ने पहली बार इतनी गहरी नींद सोई जैसे पहले कभी नहीं सोई थी। यह थी उनकी कहानी, एक ऑर्डिनरी कॉलोनी की, ऑर्डिनरी लोगों की, जहां सिस्टम के प्रेशर ने उनकी ज़िंदगी को हिला दिया था, लेकिन प्यार और समझ ने उनको फिर से जोड़ दिया था। ममूना और नासिर आज भी उसी घर में रहते हैं, बच्चों को परवरिश देते हैं और हर दिन को एक नया मौका समझते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में कभी कभी अंधेरा आता है, लेकिन रोशनी हमेशा वापस आती है। बस दिल मजबूत रखना पड़ता है।